नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। तलाक तो चलिए, शरिया और सुप्रीम कोर्ट के बीच फंसा मामला है। सरकार स्त्री अधिकार के नाम पर इसे खत्म करना चाहती है। इस्लामी संगठन इसे रोक रहे हैं, लेकिन शहीदों की मदद से सरकार को कौन रोक रहा है? आज से न्यूज 24 एक मुहिम शुरू कर रहा है, जिसमें हम शहीदों के परिवार से किए गए वादों की पोल खोलेंगे। शुरुआत करते हैं करगिल की लड़ाई में शहीद हुए शिवचरण प्रसाद से। जब उनके ताबूत पर फूल चढ़ाने वालों को एक भी वादा याद नहीं रहा। 17 साल से उनका परिवार मदद के इंतजार में है। देहरादून के लांस नायक शिवचरण करगिल की लड़ाई के हीरो थे। 6 जुलाई 1999 को दुश्मन से लोहा लेते हुए शिवचरण वीर गति को प्राप्त हुए। नेताओं ने खूब आंसू बहाए थे। सरकार ने सम्मान में परिवार के लिए मदद का पिटारा खोलने का वादा किया था, लेकिन 17 साल गुजर गए। परिवार आज तक उन वादों की तामील के इंतजार में है। भारत सरकार ने वादा किया था कि 5 बीघा जमीन दी जाएगी, लेकिन आज तक नहीं मिली। सरकार ने कहा था कि रहने को मकान भी देंगे, नहीं दिया। शहीद स्मारक बनाने का वादा था, नहीं बना। सड़क का नाम रखने का वादा किया था, नहीं रखा। बच्चों की पढ़ाई का खर्च देने का वादा था, एक धेला नहीं मिला। जम्मू कश्मीर सरकार से 2 लाख रुपए नकद मिलने थे, नहीं मिला। परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलनी थी, नहीं मिली। सरकार से भी आपको पैसा मिलना था, वो मिला? 2 लाख बोला था देने के लिए, लेकिन आज दिन तक उसका कुछ हुआ ही नहीं। 2 लाख अभी तक कुछ न कागज, उसी टाइम बोला उन्होंने, उसके बाद कोई कागज नहीं, कुछ नहीं बोला। कितने ही शहीद हो रहे, हम किस किस को दें जॉब। शहीद शिवचरण परिवार के बेटे ने 17 साल से वादा खिलाफी का जुल्म सहा है। अब वो सिस्टम से इस कदर नफरत करता है कि सिहरन होती है। जिस हालात में उसने अपनी माँ को परवरिश करते देखा है, उसे देखकर वो एक ही बात कहता है, किसी के यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। बोला तो था पर है नहीं कुछ। वो तो मुझे बोलता है कि मम्मी चक्कर मत काटो, बेकार में अब लोग मतलब बोलते रहते हैं, छोड़ो जो मिल गया जो है जैसे चल रहा हमारा चलने दो मम्मी, अब जाके क्या फायदा है। वो तो साफ मना करता है। जब बोले सरकार इतना बेवकूफ बना रही है तो जाने का कोई फायदा नहीं। वो तो बोलता है कहीं मत जाओ, अपना काम करो, अपने काम करो, इन चक्करों में मत पड़ो। नगा रेजिमेंट का हिस्सा रहे शहीद शिवचरण का परिवार अब किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता। मंजू बस अब पेंशन के सहारे अपने बेटे को पाल रही है। उनके मन में एक टीस है जो एक गर्व के साथ नत्थी है। वो कहती हैं, मेरे पति ने देश को अपनी जान दे दी, भले देश ने अपना वादा नहीं निभाया। परिवार की दास्तान है जो ये समझाने के लिए आप लोगों को काफी है कि 17 साल के बाद भी एक व्यक्ति ने, जिसने देश के लिए शहादत दी, जिसने देश के लिए इतना सब कुछ किया, आज इतने साल गुजरने के बाद भी उसका परिवार अपने हक की बात कर रहा है। वो ये कहता नजर आ रहा है, कम से कम हमें वो वादे तो दे दो, वो चीजें तो दे दो जिसकी बातें आपने करी थी। और शायद ये कोई गलत बात नहीं है। अपनी बात को लेकर ये लोग पिछले 17 साल से जगह जगह चक्कर काटते नजर आ रहे हैं, अपने मुद्दों को लेकर जगह जगह लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद अब इन लोगों की हिम्मत टूट चुकी है इस बात को लेकर कि शायद अब तमाम जगह चक्कर काटने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो अब तक नहीं हुआ वो अब भी मिलने वाला नहीं है। कैमरामैन प्रकाश विश के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज 24, देहरादून, उत्तराखंड। करगिल की ही लड़ाई में शहीद हुए एक और जवान के परिवार से हुई वादा खिलाफी देखिए। लांस नायक देवेंद्र प्रसाद भी देहरादून के रहने वाले थे। जो वादे शिवचरण प्रसाद के परिवार से किए गए थे, वही वादे देवेंद्र प्रसाद के परिवार से भी हुए थे। और मजाक देखिए कि दोनों के साथ वादा खिलाफी भी वही हुई थी। 17 साल गुजर गए, लेकिन परिवार कहता है न जमीन मिली, न मकान मिला, और न ही सरकार ने बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई। 17 गढ़वाल रेजिमेंट के लांस नायक देवेंद्र प्रसाद भी 1999 में करगिल में शहीद हुए थे। तारीख थी 30 जून। तब छोटा बेटा 3 साल का था और बड़ा 5 साल का। पत्नी नंदा देवी को आज भी याद है कैसे संवेदना के आंसू बहाए गए थे। वादा किया गया था कि देश उनकी शहादत का मान रखेगा, लेकिन नंदा ने कुछ ही दिनों में महसूस किया कि वायदों को समय की सूली पर टांग दिया गया है। अकेले मैंने जिंदगी गुजारी अपनी, न घर न बाहर, कुछ भी ऐसा था कि साथ साथ में रहे थे। हम जहाँ पोस्टिंग रही वहाँ साथ में रहे पति के साथ। और पति के शहीद होने के बाद मुझे जितना कष्ट उठाना पड़ा मैं ही जानती हूँ सर। और सरकार वादा करती है लेकिन भूल जाती है। जम्मू कश्मीर सरकार ने 2 लाख रुपए देने का वादा किया था,
आज तक नहीं दिया। जमीन देने का वादा किया गया था, नहीं दी। सरकार की तरफ से दिया गया पेट्रोल पंप शुरू तो हुआ, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से बंद हो गया। सरकार ने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा भी किया था, लेकिन निभाया नहीं। अब आसरा बचा है तो सिर्फ पेंशन का, और नहीं तो इस उम्मीद का कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। थोड़ा बहुत आता है, साल भर में थोड़ा बहुत आता है, हमारे सेंटर से आता है, साल भर में आता है। शुरू में तो 11,000 आया था, अब लास्ट में जैसे बैंक में ब्याज कम होता है, उससे ज्यादा कम मिलता रहता है। पेंशन में ही अपना गुजारा कर रही हूँ।